खिलाड़ी, प्यार, रिलेशन, शादी, तलाक, मर्डर, 1 करोड़, चुनाव, मारपीट, हमला। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। जी हाँ, अभी हरियाणा में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई ठीक बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा की। ये दोनों किसी परिचय या किसी बात के मोहताज नहीं है। हरियाणा का क्या, जो भी एथलीट खेल प्रेमी है वो बच्चा बच्चा देश का इनको जानता होगा। इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या है। 2015 में दोनों मिलते हैं, 7 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, 2022 में शादी करते हैं और ऐसा क्या हो जा रहा है कि 2025 में यहाँ तक बात पहुँच जाती है। चाकू से हमला, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 1 करोड़, मारपीट, ये सब चीज़ें। अभी तक मीडिया के सामने या किसी के सामने आके दोनों ने कुछ बातें तो नहीं बोली हैं, लेकिन हिसार में स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और उसमें 1 करोड़ रुपए मांगने का, अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगने का और उसको मारने का, पीटने का और मुंह पे तकिया लगा के जब तक दम ना घुट जाए तब तक उसको पीटने का, ये सब चीज़ें का उन्होंने एफआईआर करवाई है। और तलाक के लिए अर्जी लगा दी है जिसमें 50 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस का उन्होंने डाला है। उसके अपोजिट में दीपक हुड्डा ने भी रोहतक में उनकी माता पिता नहीं होने के कारण उनकी संपत्ति और उसके पैसे के हड़पने की चालबाजी और साजिश के लिए उन्होंने भी रोहतक में एफआईआर कराई है। दीपक हुड्डा को हिसार बुलाया गया था लेकिन वो अब तक उधर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। दीपक हुड्डा से न्यूज़पेपरों से पता चल रहा है कि उन्होंने बताया कि हिसार में एक प्लॉट लिया था। उनके घर वालों ने बड़ी चालाकी से उनकी रजिस्ट्री जो है स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के नाम करवा दी, जिसका पूरा पैसा दीपक हुड्डा ने दिया था। और उनकी बहन स्वीटी बुरा जो है उन्होंने दीपक हुड्डा की बहन पे भी आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं। अब मेन बात जो निकल के आ रही है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग उनसे क्या शिक्षा ले रहे हैं, क्या हमें शिक्षा मिल रही है। किसी ने कहा है कि आदमी सुख चाहे, प्यार प्रेम चाहे तो झोपड़ी में भी मिल सकता है। अब एक सोचने वाली बात है कि वो दोनों हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके घर में, दोनों के घर में, दोनों साइड में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि दोनों रिश्ते इतने ख़राब हो गए, और जिसमें लव मैरिज 7 साल रिलेशन में रहने के बाद क्या भाई बोलते हैं कि एक दूसरे को पहचान लेंगे। 7 साल में क्या पहचाना, क्या रिजल्ट आया, कुछ नहीं। तो हम लोग, जो हमारा समाज है वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है अभी। और ऐसे बड़े बड़े जो प्रोफाइल और जो मीडिया, जो न्यूज़ चैनल, जो अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं, तो कई बार सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, किसी का घर वाला नहीं कमा रहा था, घर में कुछ सुख सुविधाएँ नहीं थी और कुछ दिक्कतें थी, रहने के लिए प्रॉब्लम थी, और भी कुछ था, नशा कर रहा था, मारपीट कर रहा था, वहाँ तक तो ठीक है। तो एक लड़की
एक औरत कैसे उसके साथ रहे, कैसे उस घर में रहे, लेकिन सर्वगुण संपन्न सब चीज़ उस घर में जो जीने के लिए होती है, लग्जरी लाइफ, आजकल उन घरों में ये हो रहा है। और उसका प्रभाव जो हमारे समाज पे है वो भी गलत पड़ रहा है। तो हम लोगों को अपने, इसका कारण क्या है, हम लोगों ने अपने संस्कार छोड़ दिए हैं, हमने अपनी बातें छोड़ दी हैं, हमें अपने इज्जत बेइज्जती का ख्याल छोड़ दिया है। हम लोगों ने सब वो बातें को छोड़ दिया है जो हमें बड़े ने हमें सिखाया था, हमारे बड़ों ने जो किया था। अब इसमें क्या होगा, अभी कुछ ऑफिशियली दोनों ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी है। उनके घर वालों की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से हम लोगों को भी पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा है। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है, और समाज में मैसेज गलत जा रहा है। हम लोग किसी की अच्छाई या बुराई बताने के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन ठीक था, कौन गलत था, किसने क्या किया, वो नहीं है। और ना हमारा इतना बड़ा होता है कि हम लोग किसी को अच्छाई बुराई बताएं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस लिए, कि समाज में इन चीज़ों का मैसेज क्या जाता है। वो तो आगे आगे बाद में पता चलेगा कि कौन क्या है। लेकिन अभी जो सुन के जो दुख हो रहा है, कल हम लोग आपस में ऐसे बैठ के घर में, बाहर में, ड्यूटी में ऐसे चर्चा कर रहे थे कि ये समाज जिन लोगों को फॉलो करता है, जिनको देख के खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना शुरू करते हैं लोग, और उनके जीवन में ऐसे हादसे होते हैं, तो उसमें समाज में कुछ मैसेज बहुत ख़राब जाता है। तो ये तो आगे आने समय ही बताएगा कि कौन क्या है। तब तक के लिए जय श्री राम।